हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो कि मानसून के आते बहुत ज़्यादा कई लोगों को तंग करती है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ फ्रिजी हेयर की और साथ में मानसून में होने वाला हेयर फॉल। मेरा हमेशा से ही ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन कुछ एक जो मैंने नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ की हैं उससे इतने बेहतर मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 99% मैं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यही जो सेम प्रॉब्लम थी वो मेरी बेटियों को भी थी, तो ये हम तीनों की ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आपको किस तरह से इसके रिज़ल्ट्स जो हैं 1 वीक के अंदर अंदर ही आपको आपकी हेयर फॉल अगर हो रहा है उसमें 50% तक आपको जो है कमी दिखेगी कि हाँ वो 50% पहले से कम हो गया है। एंड देन जैसे ही आप आगे करते जाएंगे विद इन 3 वीक्स आपको जो है रिज़ल्ट्स विजिबल और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि फ़र्स्ट आपको क्या करना है इन दिनों में जो कि आपको बहुत अच्छे इसकी जो है रिज़ल्ट्स रहें। पहले तो आपको जो है अपने बालों को ज़्यादा गीला नहीं छोड़ना। जी हाँ, जैसे बारिश में हम जाते हैं तो आप कई बार बालों को बहुत देर तक आप गीले छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इस टाइम में आपका जो स्कैल्प है बहुत ग्रीसी होता है, तो क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा उसमें से सिक्रीट हो रहा होता है, तो जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो आपकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लूज़ हो जाती हैं वहाँ से, जिसकी वजह से ये हेयर फॉल बढ़ जाता है। आपको स्कैल्प जो है आपको जो है ड्राई रखने की कोशिश करनी है। फ़ैन के नीचे एक थोड़ा सा लेट के एंड इसको ड्राई कर लीजिए, या फिर आप कूल ड्रायर के साथ भी इसको जो है आप सुखा सकते हैं बालों को। कभी भी गीले बालों पे आप कॉम्ब मत कीजिएगा, क्योंकि वही रीज़न है कि बाल जो हैं इस समय आपके बहुत ही डेलिकेट रूट्स हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको जल्दी जो इसका है टूटना संभव है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। आपको शैम्पू डेफिनेटली करना है। ये मत सोचिएगा कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे शैम्पू नहीं करना। जी नहीं, इस समय क्योंकि आप देखिए ना पसीना भी बहुत आ रहा होता है और दूसरा ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब बैक्टीरिया आपके स्कैल्प में ज़्यादा देर तक रहता है तो और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप बहुत ही नेचुरल रेमेडी के साथ भी आप अपना शैम्पू कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी क्या आप कर सकते हैं। तो आपको अपने बालों को पूरी तरह से स्कैल्प को स्पेशली क्लीन रखना है, और इसके अलावा आपको जितना हो सके केमिकल जो हैं, जितनी भी हार्श आपके शैम्पू हैं उनको कम से कम यूज़ करना है। तो चलिए ये तो हो गया आपको क्या करना है। आपको बाल हमेशा सूखे रखने हैं, बस इस चीज़ पे ध्यान रखिए, और स्कैल्प को जितना हो सके आप सूखा मतलब आप उसको ड्राई रखिए। एक जो बात जो लोग जिम जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उनको विशेषकर इस चीज़ का स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी रेमेडी है जो बहुत ज़्यादा इसमें काम आती है। जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं लेती हूँ हिबिस्कस के पत्ते। जी, हिबिस्कस के पत्ते जो गुड़हल के पत्ते आते हैं, आप उनको लीजिए फ्रेश, और एंड उसको आप धो लीजिए अच्छे से, इसको क्रश कर लीजिए, और इसको थोड़ी देर क्रश करने के बाद उसी जिस पानी में आप साफ़ पानी लीजिए एंड उसके अंदर अच्छे से इसको क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद थोड़ी देर इसको इसी में पड़ा रहने दीजिए। जैसे मेरी मीडियम लेंथ है बालों की, तो एक मुट्ठी भर जो है पत्ते मुझे बहुत हो जाते हैं। अच्छे से आप मतलब ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, तो बस इनको लीजिए, वॉश कीजिए, क्रश कीजिए पानी के अंदर, और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। इसको इतने अच्छे से क्रश कीजिए कि इसके थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएँ। एंड इसके बाद आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसके अंदर से एक आपको जेल जो है वो रिलीज़ होती हुई दिखेगी। अब आपको इसको छानना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया है कि मैंने एलोवेरा ली है, बहुत बेबी प्लांट जो छोटे वाले होते हैं वो एलोवेरा ली है, एंड इसको मैंने इसी के अंदर तोड़ के इसके अंदर मैंने ब्लेंडर चला दिया। वैसे मैं ज़्यादातर ऐसे नहीं करती, मैं पहले जो हिबिस्कस के पत्ते होते हैं उनका जेल जो है वो छान लेती हूँ, एंड उसके बाद एलोवेरा का पल्प निकाल के इसको मिक्सी में ब्लेंड करके इन दोनों चीज़ों को फिर इकट्ठा ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये इतना बेहतर आपका जो एक शैम्पू है वो तैयार हो जाता है। आप यकीन मानिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लगाते हैं, जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने बाल गीले करने हैं एंड
आप वॉश बेसिन के पास जाइए या बाथरूम में, जहाँ भी आपको इजी लगे वहाँ जाइए एंड अपने बालों को अच्छे से इस जेल से, जो हिबिस्कस का जेल है और साथ में आपका एलोवेरा का जो जेल है, इन दोनों से अपने बालों को अच्छे से, स्कैल्प को आप गीला कर लीजिए। अब इसको आप शावर कैप से, जो शावर कैप आता है उसकी हेल्प से आप इसको कवर कर लीजिए। कम से कम 20 और अधिक से 30 मिनट आप इसको रखिए। 30 मिनट्स के बाद आप इसको प्लेन पानी के साथ ही वॉश कर लीजिए। जी हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। मॉनसून में जो ऑयल होता है वो बहुत लाइट लगाना चाहिए, ज़्यादा थिक ऑयल नहीं आपको लगाना चाहिए। इस समय में कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है और उसको ज़्यादा देर लगाना भी नहीं चाहिए। बस हल्का सा आपको अगर जैसे शैम्पू करना है उसी समय लगाइए इसको, और 10-1 मिनट के बाद अब ये जो हमने बेस बनाया था, अगर आपने ऑयल लगाया है तो इसी के अंदर आपका जो शैम्पू है, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, इसके अंदर ही उसके 1-2 पंप डाल दीजिए एंड इसी के साथ ही उसमें डिल्यूट करके, मतलब वो जो जेल है उसके अंदर डिल्यूट करके आप जो है शैम्पू कर लीजिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, आप देख के हैरान रह जाएंगे, आपके बालों की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आप फ्लैक्स जेल भी आप लगा सकते हैं। बालों की कंडीशन जो होती है इस समय में बहुत नाजुक सी स्थिति में होते हैं बाल इस समय, तो जितना आप इसको माइल्ड चीज़ें देंगे, है ना, इस समय में आप देखेंगे ना, हम प्लांट्स को भी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र देते हैं, स्पेशली अगर हमने कोई मस्टर्ड सीड्स की कोई चीज़ डाल दी बहुत गर्माइश वाली, तो ये चीज़ें जो हैं प्लांट्स को नुकसान देती हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी इस समय नमी मिट्टी में बनी होती है। तो सेम हमारे स्कैल्प के साथ भी है। तो आपको कोई भी हार्श आपको हेयर मास्क नहीं लगाना। जैसे इन दिनों में कोशिश कीजिए कि आप जो फेनुग्रीक सीड्स का मास्क है कम से कम लगाइए। अगर आपको लगाना भी है तो उसके अंदर दही की क्वांटिटी ज़्यादा और फेनुग्रीक सीड्स जो है वो 1-8 चम्मच ही उसमें डालिए, भीगा हुआ, वो भी उसका पेस्ट बना के इसके अंदर मिक्स कीजिए। सबसे बेस्ट है आपके लिए एलोवेरा इन दिनों में, और हिबिस्कस बहुत ही बढ़िया रहता है ये वाला मास्क। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स मास्क भी बहुत अच्छा रहता है, और दही का मास्क अकेला अपने आप में भी बहुत बढ़िया है। दही प्लस बनाना का मास्क बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देता है। तो ये कुछ ऐसे माइल्ड मास्क हैं जो आप वीक में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। जैसे एक बार आपने दही और प्लस आपने फेनुग्रीक सीड्स का, या फिर दही प्लस बनाना का, इस तरह से जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं आप लगा लीजिए एक बार इसको। और एक बार जो मैंने आपको जेल बताई है हिबिस्कस के पत्ते और साथ में एलोवेरा, ये बहुत ही अच्छी जेल है। ये आपके बालों को स्मूथनेस देगी। जो फ्रिजीनेस आती है, बाल बार बार खड़े होते हैं आपके, ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। आप कीजिए और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट्स जो है ना आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। पानी की क्वांटिटी अच्छे से अपनी रखिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है। बस आप अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी के साथ अपने मास्क जो है लगाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस तरह के और अपनी हेयर केयर या स्किन केयर या और किस तरह के लाइफस्टाइल से रिलेटेड किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने डियर वंस के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।